ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम लोग एक जूते की फैक्ट्री है, कोई जूते की फैक्ट्री है, उसमें क्या है, उसमें इस साल जो 2024 था, उसमें 2024 में उसने 10 जूते बेचे। क्या किए? 10 जूते बेचे। लेकिन और 2024 में 10 जूते बेचे तो एक जूते का जो कॉस्ट था, एक जूते का कितना कॉस्ट था? 1000 था। ठीक है, तो उसने क्या किया? 10 जूता बेचा तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000 कॉस्ट हो गया। समझ लिया आप? कितना समझ लिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस कक्षा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे करके आगे आने वाले क्लासेस आपकी आएंगी उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो नेशनल इनकम है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। आपको मैं नेशनल इनकम पूरा बेसिक से बता रहा था। हमने क्या कहा, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज की वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको आज कराऊंगा वो करोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर लेकिन आप बिना वो वीडियो अटेंड करे इस क्लास को करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलते हैं फिर। आज की जो क्लास होगी ना वो नेशनल इनकम की जितनी भी हमने सीरीज पढ़ाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे। क्वेश्चंस तो देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं और 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आया हुआ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। और हमने इससे पहले वाली जो कक्षा थी उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, हमने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, हमने पढ़ा था रियल जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से जाना था। ठीक है, और हम इस वाले क्लास में क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी के करने वाले हैं। पूरा मतलब नेशनल इनकम जितना भी है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी मैं आपको बताऊं ना उसको मतलब क्या करना है, आपको बस देखना है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो कहीं ना कहीं से मतलब मेरा रिसर्च है कि आपके एग्जामिनेशन में यही आएगा। अब हमको इसमें इकोनॉमिक्स में पीएचडी क्रैक नहीं करना है, हमें उतना ही जानना है जितना जरूरत है हमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा जानने के चक्कर में उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या जानना है, हमको उतना ही जानना है जिससे हमारा क्या हो सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ ये मैंने आपको बताया नहीं था क्वेश्चन, ये आज मैं आपको बता दूंगा। पहले क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आए ना पहले उसे आप ध्यान से पढ़ो कि क्या दे रखा है उसमें। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। कौन सा ऐसा, इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं। हिंदी में ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद है जो जीडीपी का गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन क्या है। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर हिंदी मीडियम से भी हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोलता जो हूँ वो हिंदी में ही तो बोलता हूँ ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ही जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करो और क्या करो, आप अपने से आंसर देने का ट्राई करो। वैसे मैंने आपको ये बताया नहीं था तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपका बस 2 मिनट लूंगा और बता दूंगा। देखो 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है, पहला होता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा होता है, प्रोडक्ट मेथड। ठीक, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आप नहीं जानो तो ठीक है, आप जानोगे आपको क्या पीएचडी करना है इसमें, नहीं, हमको उतना ही जानना है जितना हमारे काम का हो। ठीक है, हम एसएससी क्रैक कर सके, हम लोग जितने भी हमारे एग्जाम है ना, जो हमारे टारगेट है वो क्रैक कर सके, इसमें मतलब उतना ही जानना है, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है आपका इनकम मेथड। क्या होता है, इनकम मेथड। ठीक, इनकम मेथड होता है। ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें, जो तीसरा होता है, जो तीसरा वाला होता है उसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। एक जूते की फैक्ट्री है, कोई जूते की फैक्ट्री है, उसमें क्या है, उसमें इस साल
जो 2024 था उसमें 2024 में उसने 10 जूते बेचे। क्या किए? 10 जूते बेचे। लेकिन और 2024 में 10 जूते बेचे तो एक जूते का जो कॉस्ट था, एक जूते का कितना कॉस्ट था? 1000 था। ठीक है, तो उसने क्या किया? 10 जूता बेचा तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000 कॉस्ट हो गया। समझ गया? इतना समझ गया ना? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में आया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था, तभी मैंने ये क्वेश्चन को लिया था। ये आपके यूपी पीसीएस में भी आया था। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। समझ गए आप इतना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी मैं आपको कुछ भी नया बताऊं ना, तो आप अपने पास नोट्स लेके रखो। नोट्स लेके रखोगे तो आप लिख पाओगे उसमें। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना होगा। वहां पे आपको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम क्या है। जो हमारा नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसका जो आप पार्ट 2 देखोगे, जो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो उसमें देखोगे तो उसमें बता रखा है हमने क्या कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम क्या होता है उसमें क्या बता रखा है? जो एनएनपी है वो जो नेशनल इनकम है वो क्या होता है, जानते हैं इसके बारे में। जो हमारी राष्ट्रीय आय है वो क्या है? आप एक बार ऑप्शन पढ़ लो कि क्या है। ठीक है, आप अपने से मतलब उत्तर देने का कोशिश करना है आपको। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नेशनल इनकम क्या है? जो एनएनपी होता है ना हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है? ये हमारा नेशनल इनकम होता है। तो देखो ऑप्शन में कहां दे रखा है? नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो ये है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। समझ गए? इतना इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं और जानते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, मतलब क्या है हिंदी में? किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है। किसके बराबर होती है? जो हमारी नेशनल इनकम है वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसके बराबर होती है? आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस आप देखोगे तो आप खुद ही पकड़ ले जाओगे। अगर आपने इससे पहले वाली अगर क्लास कर रखी होगी तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है क्या? पहला आप देखो, पहला होगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन नेशनल्स, ये होगा ऑप्शन। मतलब क्या है? नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ये होगा। आप अपने दिमाग से पूछो। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको जब आप पूछोगे अपने दिमाग से तो बताएगा कि नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कुल उपयोग और निवेश का व्यय का योग होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सब क्या है? सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का जो योग होगा वो होगा हमारा, नहीं। वो क्या होगा? जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए ना, क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा नेशनल इनकम होगा। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है कैसे है। आप ना पहले खुद से इसका उत्तर देने का कोशिश किया करो। अगर ना आए तो बात अलग है, लेकिन आप पहले खुद से किया करो। और आएगा क्यों नहीं? जब आप वीडियो मेरा देखे होगे तो आपको आएगा क्यों नहीं? आएगा जरूर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में जब भी जाता है तो आप अपने दिमाग से भी पूछ सकते हो। मतलब क्या बताया था मैंने आपको मार्केट प्राइस का? मैंने आपको मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था? फैक्टर कॉस्ट, क्या बताया था? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये आपका हमने यहाँ पे आपके पिछले वाली कक्षा में ये हमने फॉर्मूला देखा था कि मार्केट प्राइस का क्या होता है। तो यहीं पे आप क्या लगा सकते हो? एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा आपका? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है ऑप्शन में? देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें क्या करना है? यहाँ पे सब्सिडी माइनस करना है। एक ही में सब्सिडी माइनस दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमको थोड़ा दिमाग से भी काम करना है।
हम लोगों को बस तुरंत तुरंत, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन जो भी हमारा वनडे का होता है वो उतना हम लोग के पास टाइम नहीं होता कि हम लोग हर चीज पढ़ें और देखें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई क्या होता है, सब्सिडी माइनस होता है, ठीक है। सब्सिडी क्या होता है, माइनस होता है हर जगह। तो यहाँ पे सब्सिडी माइनस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, सब्सिडी माइनस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेक द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। आप ना क्या हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है। आप अपने दिमाग से पूछो, क्या आप अपने दिमाग से पूछो कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो नेशनल इनकम को बहुत ज्यादा मतलब क्या करता है, वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करता है आपके नेशनल इनकम में। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर कर सकता होगा, क्या वो इंडस्ट्री का सेक्टर है, क्या वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, क्या वो माइनिंग का सेक्टर है। आप खुद से पूछो, आपने पढ़ रखा होगा, जो हमने क्लास कराई थी उसमें हमने अच्छे से जाना था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। एक बार और जान लेते हैं और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं बार बार, ठीक है। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, वो होता है ना नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो क्या होती है प्राइमरी सेक्टर में आती है। जैसे आप क्या कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, ठीक है। फिशिंग क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ऐसे करके जितनी भी सारी चीजें होंगी ना, ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी, ठीक है। फिर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन जब होता है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का अगर हो रहा है, तो वो हम लोग कौन से सेक्टर में रखेंगे, वो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। कौन सी चीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑप्शन में है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे, ठीक है। फिर टर्शियरी सेक्टर में कौन सा रखेंगे, सर्विस। सर्विस, आप कहीं पे भी आपके घर पे मेड काम करती होगी, कोई भी काम करती है, तो आपको वो क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। उस सर्विस के बदले आप क्या दे रहे हो, आप उसको पेमेंट दे रहे हो। तो यही हमें समझना है। और ऐसा क्या होता है, और हमारे जीडीपी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ना, जो हमारे नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वो क्या करता है, वो सर्विस करता है। मतलब जितनी भी सेवाएं है ना, बहुत ज्यादा सेवाएं है ना, तो वो नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा क्या होता है। जैसे सेवा का मतलब क्या है, देखो जैसे आप नेट पैक भरा रहे हो अपने मोबाइल में, ठीक है। आप पैसा दे रहे हो, तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, आपके उसके बदले डेटा पैक मिल रहा है, तो वो आपको सेवा ही तो दे रहा है ना, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर मतलब जितनी भी सेवाएं है ना, और उससे सबसे ज्यादा इनकम होता है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है इज कंप्लाइड विच इंस्टीट्यूट। जो नेशनल ऑफ इनकम ऑफ इंडिया है वो कौन सी इंस्टीट्यूट लेके आती है, मतलब जो जीडीपी कैलकुलेट करती है, चाहे नेशनल इनकम वो लेके आती है पूरा एक साल का, वो कौन लेके आता है। तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या करता था ना, पहले जो है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था, जो 1951 में बना था, ये क्या करता था, हमारे नेशनल इनकम को लेके आता था पूरे एक साल में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में इसको मर्ज कर दिया गया। किससे मर्ज कर दिया गया, जो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है, उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया सीएसओ में, ठीक है। मर्ज कर दिया गया। तो यही क्या करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ही नेशनल इनकम का वो क्या करता है, मतलब कंप्लाइड करता है, पूरा लेके आता है कैलकुलेट करके, ठीक है। जो 2019 में बना था, 23 मई 2019 में ये बना था, ठीक है। तो ये है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, मतलब उसमें मर्ज हुआ था, ठीक है। समझ गए आप इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। मतलब क्या है, 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति की मुख्य रणनीति क्या थी, ठीक है। हमें जानना है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था ना, जब हमारा देश क्या हुआ था, बहुत ज्यादा दिक्कत में था, जब हमारे पास 15 दिन का पैसा बचा था, तो उस समय क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे, तो ये जानना है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, आने वाली क्लासेस जो भी होंगी ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म। आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, एलपीजी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एल मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। एल मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन। पी मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका जी मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हुई थी। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था हमारा 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब ये रिफॉर्म्स हुए थे। तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था अपने देश को बचाने के लिए, ठीक है। मतलब ताकि कि बहुत ज्यादा लोन हो गया, तो उस समय जब मैं आपको बताऊंगा कहानी की तरह ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इकोनॉमिक्स में। लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आने वाली जो भी हमारी क्लासेज होंगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एसएससी में पूछता है, आपके हमेशा पूछता है, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स आता है ना, उसमें हमेशा पूछता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखें और देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हु कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का प्रेरता किसे कहा जाता है। अब आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। इनका भी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, अभी इनका मतलब डेथ हुआ है, तो वो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म पूरा का पूरा कराया था। मतलब जाके उस समय हमारी क्या थे, उस समय ये हम लोग के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो कौन था आप बताओ। यहाँ पे कौन हो जाएगा, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मैं आपको जब हमारी क्लास होगी तो उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है, उपयुक्त माप क्या है। अगर किसी भी देश की वृद्धि हमें देखनी है तो उसको हम उसका क्या देखेंगे, उसका क्या देखेंगे, अपने आपसे क्वेश्चन पूछो तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पर कैपिटा इनकम देखेंगे हम लोग, किसी भी अगर देश की हमें वृद्धि देखनी है तो क्या देखेंगे, प्रति व्यक्ति जो उत्पाद है ना, प्रति व्यक्ति जो आय है ना, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इतना चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी भी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधि निम्न से कौन से किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे किया जाता है, वो पर कैपिटा इनकम के ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम का आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो आप, क्योंकि ये काम आएगा आपके। जो एनएनपी होता है ना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है, सॉरी यहाँ क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखना, जिससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो पर कैपिटा इनकम है ना इन इंडिया वाज 20 रुपीज, ये हमें कौन बताया था, 1867 और 68 में था। ये हमें कौन बताया था, कौन बताया था, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है। किसने बताया था, दादा भाई नेहरूजी ने बताया था, ठीक है, समझ गया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो वन लाइनर है, इसमें आपको मैं क्या समझाऊं, एक वन लाइनर में इसका आंसर है, ठीक है। आप खुद देखोगे, अगर आपको पता रहेगा तो आप लगाओगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं लगाओगे, लेकिन हमें पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, अब देखो 20 रुपया हमारा जो था पर कैपिटा इनकम, किसमें, 1867-68 में, तो ये हमें किसने बताया था, याद कर सकते हैं हम लोग, दादा भाई नेहरूजी। अब इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, देखो सबसे आसान तरीका क्या है ना, 1869 में किसका, गांधी जी का, महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। तो उससे 2 साल पहले पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 20 रुपए थी। तो उसके बारे में बताया किसने था, दादा भाई नेहरूजी ने बताया था, ठीक है, समझ गए आप इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1949। जो नेशनल इनकम कमिटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे 1949 में, तो वो कौन थे, वो वीके आरवी राव जी थे, ठीक है। तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखो, जो क्वेश्चंस है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो आपका
नेशनल इनकम क्या करता है, रिलीज करता है। जो नेशनल इनकम का डेटा है कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें क्या दे रखा है, एनएसएसओ जो है ये पार्ट है किसका, इसमें इसका किसका पार्ट है, ये एनएसओ का पार्ट है, ठीक है। ये सर्वे कराता है, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, नेशनल सर्वे स्टैटिकल ऑफिस, इसका फॉर्म वो फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पार्ट है, एनएसओ का पार्ट है, इसमें एनएसओ नहीं दे रखा है तो इसका ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है। या हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों मिलके कराते हैं, क्योंकि एक मर्जर वो है ना, मतलब क्या करते हैं एनएसएसओ और सीएसओ क्या करते हैं, एक मतलब दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, जो किसके अंडर में आता है, एनएसओ के अंदर में आता है, ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो मोर देन वन भी हो सकता है और नन ऑफ द एबव भी हो सकता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो दे रखा है ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले देखो, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय, जो नेशनल इनकम है वो कौन वो करता है। तो आप देखो यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी नहीं होगा कोई भी, ये क्वेश्चन में ऑप्शन जो नहीं होगा तो करना पड़ेगा हमें। तो अगर हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, मैंने एज इट इज क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया है ना वो मैं इस पीडीएफ में लगवा दिया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दे रखा, जो सही आंसर है उसका ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो आसपास दिख रहा है ना ऑप्शन उसमें लगा देना है। हम लोग को क्या ऑप्शन लगा देना है, डी लगा देना है इसमें, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आपका क्वेश्चन जो आंसर होगा वो गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, क्या है, इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही बात फिर से आ गया, तो इसमें भी नहीं दे रखा है, तो इसमें जो पास में है वो क्या है, सीएसओ है, तो इसको हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेशनल इनकम है वो किससे जनरेट होता है। कोई भी मनी मेकिंग एक्टिविटी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होती है तो उसी से नेशनल इनकम क्या होता है, जनरेट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किससे उत्पन्न होती है, कोई पैसा कमाने वाली गतिविधि अगर होती है हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे कि नेशनल इनकम रिफर्स टू, क्या है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या है। आप एक बार ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद अपने से लगाने का कोशिश करो। क्या दे रखा है, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नहीं, पहला ही वाला सही हो जाएगा। जो आपका क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, देखो जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है जान लेते हैं एक बार ताकि फिर से रिवाइज हो जाए एक बार ना। देखो क्या है, जीडीपी क्या है पहले ये जान लेते हैं। जीडीपी क्या है, जितना मान लो ये हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, किसका, भारत का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ कार बन रही है, यहाँ मान लो कोई जूते की फैक्ट्री है, जूता बन रहा है, मतलब कुछ भी बन रहा है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे, समझ गए आप। जितना भी इसका मार्केट वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे, जितने मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ठीक है, जीडीपी समझ गए। फिर क्या एक टर्म था हम लोग का, क्या था, एनडीपी, क्या था, एनडीपी। अब एनडीपी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एनडीपी जो होता है वो क्या होता है आपका, जो जीडीपी होता है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन मतलब टीयरिंग एंड वियरिंग अगर हम माइनस कर दें तो हम लोग क्या हो जाता है, ये हमारा एनडीपी हो जाता है। इतना आप समझ गए, ठीक। चलिए फिर उसके बाद जानते हैं क्या होता है एनएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, सॉरी पहले जानेंगे हम लोग जीएनपी क्या होता है। जीएनपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जीएनपी जो होता है वो होता है आपका जीडीपी प्लस जितने भी हमारे भारतीय जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कोई कनाडा में काम कर रहा है, कोई आपका वहाँ यूरोप में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जीएनपी हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं एनएनपी क्या होता है। एनएनपी तो आप खुद ही बताओ, इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा आपका जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, अगर आप कर दोगे तो ये आपका एनएनपी हो जाएगा। समझ गए आप, आपको सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया, रफली आप समझ गए होगे, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जानते हैं जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
जो नेशनल इनकम है वो कैसे मेजर होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो सॉरी हाँ, तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एट फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज, वो क्या होता है नेशनल इनकम हमारी कंट्री का। ठीक है, नेशनल इनकम किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, आप एक बार अपने से करने का कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप बताओ कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला होगा, क्या होगा, सरकार का वार्षिक राजस्व, नहीं ये वाला नहीं होगा। क्या सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये होगा, हाँ यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, कारक आय का कुल योग जितना भी होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम कंट्री का बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो बेस ईयर है ना, जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो 10,000 उसका कॉस्ट हो गया, जो 2025 है मान लेते हैं ये बीत गया है। ठीक है, 2025 हमारा क्या हो गया, बीत गया है, और इसमें उस जूते वाले ने क्या किया है, कितने का, सिर्फ 6 जूता बेचा है। ठीक है, 6 जूता बेचा है, लेकिन जो इस समय जूते बनाने का कॉस्ट है ना, वो कितना चला गया है, वो 2,000 चला गया है। कितना चला गया है, 2,000 चला गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे कि अरे इसने क्या किया था, पिछले जो साल था वो 10,000 का सेल किया था, लेकिन इस साल इसने क्या कर दिया है, 12,000 का सेल कर दिया है, तो ये 2,000 प्लस में है। लेकिन नहीं, क्या किया है, अगर आप मतलब इकोनॉमिक्स, तो आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या है, उसने क्या किया है, 6 जूते बेचे हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल एक जूते का प्राइस कितना था, 1,000 था। कितना था, 1,000 था। तो असल में जो इसकी रियल जीडीपी है वो कितनी है, वो आपकी 6,000 ही है। लेकिन यहाँ पे महंगाई होने के कारण ये क्या हो गया है, 12,000 हो गया। इससे इन्फ्लेशन का भी पता चलता है। तो ये हमने जो 1,000 माना है ना, इसको हमने क्या माना है, बेस ईयर माना है। ठीक है, तो यही है बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो बेस ईयर है वो क्या है, वो 2011-12 है। ठीक है, इससे पहले जो हमारा बेस ईयर था 2011-12 से, वो कौन सा था, 2004 और 5 था। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। बेस ईयर इन नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, जो क्या करता है, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करता है ना, वो क्या वो हो जाएगा आपका बेस ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेके आया था। आशा करता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि जो मैंने आपको पिछला क्लास बताया था, जो भी नेशनल इनकम का हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहा था, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमको क्या कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो क्या, कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है। आप हमारी प्लेलिस्ट को देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें पूरा बेसिक से मिल जाएंगी। आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में अगर इकोनॉमिक्स है ना, अगर आपने क्लास करी, जो भी मैं आपको क्लास करा रहा हूँ, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो भी इस क्वेश्चन का पीडीएफ है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बाकी मैं प्लेलिस्ट का पूरा आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो हमारी जो भी इकोनॉमिक्स की इससे पहले क्लास हुई है। और बाकी हमारे यहाँ ज्योग्राफी भी चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, मैथ चल रहा है, पूरा बेसिक से चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो उसे भी आप देखें अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।